प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत विषय मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और मेरा मैसेज हमेशा 5 या 10 मिनट का ही होता है, लेकिन कुछ बातें आज मेरे मन में आया और मैं सोचा कि ये बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि हम जानते हैं और ये बहुत ही कॉमन बातें हैं। जब हम नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो क्या हम ऐसे ही नहाकर बाहर आते हैं? हम उसमें क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं या ऐसे ही नहा के बाहर आते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? साबुन से नहाते हैं, हम ऐसे ही बाहर नहीं आते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या हम जब जॉब पर जाते हैं ऐसे ही जाकर आ जाते हैं? नहीं, हम वहाँ पे क्या करके आते हैं? काम करके आते हैं। और भी बहुत सारी बातें। तो आप ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मेरी बात मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परमेश्वर के हर एक वचन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उसके वचन को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आज सबके बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में आज क्या हो गया है? हम अपने जीवन में वचन को सुनते हैं, वचन पे विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे जीवन से वो वचन रह जाता है। हम सुनते हैं, फिर कल किसी ने पूछा कि आपने कल क्या सीखा, आपने गए हफ्ते क्या सीखा, आपने परसों के दिन क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ही उसको पढ़ लिया, ऐसे ही उसको सुन लिया, ऐसे ही हमारे जीवन से उसको जाने दिया। जब वचन सुनते हैं तो यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। जब वचन सुनते हैं हमारे जीवन में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, मुसीबत में वही खड़ा हो सकता है जो वो वचन पे खड़ा है। मुसीबत पे वही चल सकता है, मतलब बहुत सारी बातों को यानी परमेश्वर के कामों को वही कर सकता है जो वचन पे खड़ा है। अगर आप वचन पे खड़े नहीं हैं, मुसीबत आकर आपको तहस नहस कर डालेगी, आपको बर्बाद कर डाल सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है, वो आपका काफ़ी नुकसान कर सकता है, आपके परिवार को तोड़ सकता है अगर आप वचन पे खड़े नहीं हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम बहुत बार कई वचनों को सुनते हैं पर हमारे जीवन से वो वचन ऐसे ही रह जाता है या तो ऐसे ही चला जाता है। क्या ये मौका हमें बार बार आएगा कि हम वचन को जब सुनते हैं लेकिन चलने वाले नहीं बनते? तो क्या प्रॉब्लम है ना? बहुत प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं हमारे जीवन में। और ये मौका बार बार नहीं आएगा मेरे प्यारो। जीते जी ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसके बाद और कोई ज़िंदगी नहीं है। यानी जो शरीर में हमको ज़िंदगी मिला है वो दोबारा शरीर में नहीं मिलेगा। आत्मिक रीति से हमें बहुत सारी बातों से हमें भरना होगा, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक होगा। हमें हर मुसीबत में, हर कठिनाई से, हर बुराई से, हर बोलते ना बीमारी में, जो कुछ भी हमारे सामने आएगा उसमें हमें खड़े रहना है और हमें सामना करना है। क्योंकि मुसीबत आपको पूछ कर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप वचन पे खड़े हैं तो आप मुसीबत में खड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग मुसीबत जब आ जाती है तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुसीबत जब आ जाती है तो बहुत सारे टेंशन्स लेके बैठ जाते हैं और फिर वो उनका बाइबल पढ़ना मुश्किल होता है, प्रार्थना करना मुश्किल होता है, परमेश्वर का काम करना मुश्किल होता है। और ये कब होता है? सब जब वचन पे खड़े नहीं होते। आपको वचन पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहता हूँ, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके पूरे घर में, आपके पूरे परिवार में बहुत सारे मुसीबतें हो सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर आप वचन पे खड़े हैं तो मुसीबत अपने आप टल जाएगी। और अगर रहेगा भी तो अभी आप उसमें खड़े रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने जो आपको नफरत करते थे, जो आपको बदनाम करते थे, वो सामने आकर भी अगर आपको बदनाम करेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वचन पे खड़े हैं। जो वचन पे खड़ा है उसका मतलब साफ है कि वो हर बातों को सहता है, वो हर बातों को रियलाइज़ करता है। कई बातों को कई लोग सताते हैं तो उसकी बातों को वो सह लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे जीवन में वचन को ऐसे ही मत जाने देना। हमारे जीवन में वचन काम करना चाहिए। हालेलुया। यही मेरा संदेश है आप सभी तक पहुँचाना।
और मैं सच कहता हूँ, मैं भी उसी प्रकार से गुजर रहा हूँ। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे संकट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आए और आते रहेंगे, लेकिन जब तक मैं वचन पे खड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर हो भी गया तो शरीर में होगा, आत्मा में तो नहीं होगा ना, क्योंकि शैतान शरीर को नाश करना जानता है, आत्मा को नहीं। लेकिन परमेश्वर दोनों को नाश कर सकता है। अगर हम उसके वचन में खड़े नहीं हैं तो वो आत्मा को भी और शरीर को भी, दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए वचन में साफ लिखा है, ये आखिरी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। वचन में साफ लिखा है, जो शरीर को घात कर सकता है उनसे मत डरो, जो शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है उससे डरो। और वो कौन है? परमेश्वर। बहुत सारी बातों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने ऑफिस वर्क को, अपने नींद को, अपने टीवी को, अपने मोबाइल को, हर चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं। फिर परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंट क्यों नहीं देते? उसको ऐसे ही क्यों लाइटली लेते हैं? हालेलुया। इसको जितना हो सके उसको फैलाइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार मुझे सुन रहे, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगला वीडियो मिल सके। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ, मेरा नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए भूखा और प्यासा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह कहीं विश्वासी भाई बहन भूखे और प्यासे हो जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।